कालू, बारिश तेज है, चलो हम वहाँ गुफा में चील सहेली के पास थोड़ी देर रुक जाते हैं। कौवा और कवि गुफा में चील सहेली के पास चले जाते हैं। चील सहेली, बाहर बारिश बहुत तेज है, सोचा थोड़ी देर यहाँ आपके पास रुक जाते हैं। ये गुफा तुम्हारी अपनी ही है, जब दिल चाहे चले आया करो। सहेली, वो हांडी में क्या पक रहा है? मैं कोई तुम्हारी तरह खीर और खिचड़ी तो नहीं खाती। कल एक बीमार मैना मिली थी, उसका शोरबा बना रही हूँ। कल से खांसी भी है, सोचा मैना का शोरबा पीने से खांसी रुक जाएगी। चील दी, हमें भी भूख लगी हुई है, घर में कुछ खाने को है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैना के घोंसले में ये पके हुए आम पड़े थे, मैं मैना और आम दोनों ही उठा लाई थी। फिर गोरी और कालू कौवा पके हुए आम खाने लगते हैं। गोरी, जब तक बारिशें चल रही हैं, मेरा तो बस हर रोज मांस खाने को ही दिल करता है, मगर क्या करूं, अब तो पक्षी बहुत सियाने हो गए हैं। वो तो मैना बीमार थी जो मेरे काबू में आ गई। कोई मुश्किल नहीं है चील सहेली, आप बताओ क्या खाओगी? चिड़िया, चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे, कोई तोता, या फिर उस मोटे कबूतर की मोटी पत्नी? जो कहोगी सब मिलेगा। ये सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। कुछ ज्यादा खास नहीं, मुझे तो चिड़िया के बच्चे भी मिल जाएं तो काफी हैं। तुम चिंता ना करो चील दी, मैं ऐसे अपना काम करूँगा कि चिड़िया के बच्चे भी मर जाएंगे और लाठी भी नहीं टूटेगी। गुड़िया बहन, अब आप नीचे आ जाइए, मुझे मम्मा को देखना है। तुम तो सुबह से खिड़की में बैठे हुए थे, मैं तो अभी अभी बैठी हूँ। आ गई मम्मा, आ गई। मम्मा चिड़िया बारिश में भीगती हुई अपने बच्चों का दाना लेकर आ रही थी। बच्चों, बारिश बहुत तेज है, गुड़िया यहाँ आ जाओ। बेटा, क्यों खिड़की में बैठी हुई हो? मम्मा, मैं आपको देख रही थी। अपना छाता दूसरी तरफ रखते हुए मम्मा चिड़िया दाना बांटकर अपने दोनों बच्चों को देती है। मम्मा, बहुत दिन बीत गए, कभी खिचड़ी नहीं बनाई। कल मैं कहीं से चावल का दाना ढूंढ कर लाऊंगी और फिर बनाएंगे खिचड़ी। आज तो मेरा भी खिचड़ी खाने को दिल कर रहा था। बच्चे दाना खाते हैं, अपनी मम्मा के साथ खेलते हैं और फिर सो जाते हैं। सारी रात जंगल में बारिश होती है और सुबह कहीं जाकर बारिश थम जाती है। अरे, मुझे तो देर हो गई, मुझे तो आज सुबह सवेरे ही जाना था। मम्मा चिड़िया जल्दी से उठती है और अपने बच्चों को भी जगाती है। बच्चों उठो, मैं जा रही हूँ। मम्मा, चावल का दाना याद है ना? हाँ हाँ, आज तो मैं अपने बच्चों को खिचड़ी ज़रूर बना कर दूँगी। घर से बाहर जाकर उड़ने की प्रैक्टिस करना, जो कल मुझे अच्छा उड़कर दिखाएगा उसे इनाम मिलेगा। मम्मा चिड़िया चली जाती है। इसका मतलब इनाम तो मुझे ही मिलने वाला है। बड़ा आया इनाम लेने वाला, इनाम तो मुझे मिलेगा। देखना, मैं मम्मा को तुमसे ज़्यादा अच्छा उड़कर दिखाऊंगी। बच्चे घर से बाहर जाकर उड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। कालू जी, मेरी सहेली से किया हुआ वादा भी आज पूरा करना है। मैं नाश्ता करके बाहर जाता हूँ और देखता हूँ। कालू कौवा नाश्ता करके अपने घर से निकलता है। चिड़िया के बच्चे उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे। कालू कौवा उनके पास जाता है। मैं कालू हूँ, तुम्हारा ताया। चलो बच्चों, मैं आपको जंगल घुमा कर लाता हूँ। आप हमारे ताया हो या मामा? हमें मम्मा ने किसी के साथ जाने से मना कर रखा है। चलो गुड़िया बहन, फिर से उड़ते हैं। रुको रुको बच्चों, तुम तो गुस्सा ही कर गए। जंगल में नदी के पास तितलियां भी हैं, जिनके पंख रंग बिरंगे हैं। तो फिर हम क्या करें? आप जाइए यहाँ से, हमें तंग ना करें। ये बच्चे इतनी आसानी से नहीं समझेंगे। कौवा आगे बढ़कर कुकू को पकड़ने लगता है तो कुकू उड़ जाता है।
और गुड़िया भी कुकू के पीछे ही अपने घर की तरफ भागती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। बच्चे अपने घर में चले जाते हैं और कौवा भी पीछे ही घर में दाखिल हो जाता है। गुड़िया बहन, खिड़की के रास्ते बाहर निकलो। बच्चे खिड़की के रास्ते से बाहर निकलते हैं और कुकू दूसरी तरफ से आकर बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देता है। अरे ये क्या किया, इन बच्चों ने तो मुझे घर में बंद कर दिया है। कौवा खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। गुड़िया बहन, हम यहाँ बाहर बैठकर मम्मा का इंतजार करते हैं। मुझे घर से बाहर निकालो। अब तो हमारी मम्मा ही आकर आपको निकालेगी घर से बाहर। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया भी चावल का दाना लेकर घर आ जाती है। कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है और हमने उसे अंदर बंद कर दिया है। मम्मा ये सब सुनकर डर जाती है। बच्चों, कौन है अब घर में? मम्मा, एक बड़ा सा कौवा है। मम्मा चिड़िया खिड़की से घर के अंदर देखती है। ओहो पागल बच्चों, ये तो आपके ताया कालू हैं। चलो जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोलो। चिड़िया दरवाजे की कुंडी खोलकर बच्चों को घर के अंदर ले जाती है। मम्मा, ये अंकल हमें पकड़ने हमारे पीछे भागे थे। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तो बहुत होशियार हैं। मैं इनसे खेल रहा था कि ये समझे कि मैं इनका पीछा कर रहा हूँ। वो जो तुम हमें नदी पर जाने का बोल रहे थे, बताओ बताओ वो बात क्या थी? मैं नदी पर जा रहा था, इनसे कहा कि मेरे साथ चलो, बस वही बात नहीं छोड़े है। अच्छा चिड़िया, अब मैं जाता हूँ। कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ, ये ताया कौवा हमें पकड़ना चाहता था। बच्चों, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए खिचड़ी बनाती हूँ। खिचड़ी का सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और मम्मा चिड़िया खिचड़ी बनाना शुरू करती है। शाम को गोरी कव्वी किसी न किसी तरह एक बुलबुल का अंडा चुराकर चील को देने जाती है। चील दी, आज तो ये एक अंडा ही मिला है, मैं तुम्हारे लिए मांस कल लेकर आऊंगी। चिड़िया के बच्चे अपनी नानी के पास गए हुए हैं। अंडा, इस अंडे से तो मेरी भूख नहीं मिटेगी। चील सहेली, कल मैं आपके लिए कोई पक्षी जरूर लेकर आऊंगी। चिड़िया जा रही थी कि कौवे और कव्वी को चील के पास बैठा हुआ देख लेती है। ये कव्वे चील के पास बैठे क्या कर रहे हैं? शायद मेरे बच्चे सच्चे ही थे, मगर मैंने उनका विश्वास नहीं किया। अब मुझे इन कौवों पर नज़र रखनी होगी। चिड़िया कौवों के पीछे पीछे उड़ती है और कौवे तोते के पास जाते हैं। तोते तोते, आलू मटर वाले चावल बनाए हैं मेरी बहन ने, चलो मैं तुम्हें भी साथ लेकर जाती हूँ। आलू मटर वाले चावल तो मुझे बहुत पसंद है। गौरी, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले लूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब खाएंगे मिलकर आलू मटर वाले चावल, बहुत मज़ा आएगा। मैं तो प्याज डालकर खाऊंगी। फिर कौवे तोते और तोती को साथ लेकर चलते हैं। मिठू और तोती, रुक जाओ, इन दुष्ट कौवों के साथ कहीं न जाना। तोते रुक जाते हैं। चिड़िया, क्या हुआ, आज बहुत गुस्से में लग रही हो? कौवे, काले कौवे, मेरे बच्चे कल सच्चे ही थे। तुम जो चील से बातें कर रहे थे, मैंने वो सुन ली थी। तो इसका मतलब ये हमें चील के पास लेकर जा रहा था? धोखा, इतना बड़ा धोखा। आज के बाद कोई भी तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा, मैं सबको बताऊंगी, तुम बहुत बुरे हो। चिड़िया चिड़िया, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। चलो मिठू और हरियाली, घर वापस चलो और सबको बता दो, कोई इन बुरे कौवों से बात नहीं करेगा। ऐसे कौवे अपना विश्वास खो देते हैं और कोई भी पक्षी कौवों से बात नहीं करता। बादलों का वो परिवार सागर से जी भरकर पानी पी लेता है, क्योंकि आज उन्हें पश्चिम वाले जंगल में बरसात जो करने जाना था। गरजू के पापा, अब हमारा गरजू बड़ा हो गया है, हमें अब इसे भी साथ लेकर जाना चाहिए।
गरजू हमारे साथ जाएगा तो जीने के तौर तरीके सीखेगा। गरजू अभी छोटा है, ये इसके खेलने के दिन है। जैसे जैसे बड़ा होगा सब सीख लेगा। मम्मा, आप भी ना हर समय मुझे साथ ले जाने की फिक्र में ही होती हैं। मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूँ और आज मेरा कहीं जाने को मन नहीं है। मामा बादल और पापा बादल पानी पीने के बाद पश्चिम वाले जंगल की तरफ निकल जाते हैं और गरजू बादल हर रोज की तरह आवारा घूमने निकल जाता है। आज उड़ते उड़ते आवारा गरजू बादल सागर से थोड़ा दूर निकल गया था। पेड़ पर एक आलसी कौवा बैठा हुआ था। दोस्त बादल, कहाँ जा रहे हो? क्या आज बरसात करने जा रहे हो कहीं? नहीं, बरसात करना मेरा काम नहीं। मैं तो पानी पीता हूँ, हवा खाता हूँ और सारा सारा दिन सोया रहता हूँ। मेरी तरह? तो फिर तुम भी मेरी तरह आलसी हो। मैं भी दाना खाता हूँ, नदी से पानी पीता हूँ और सारा सारा दिन सोया रहता हूँ। फिर तो हमारी दोस्ती होनी चाहिए, जैसा मैं वैसा तू। ऐसे आवारा गरजू बादल और आवारा कालू कौवे की दोस्ती हो जाती है। कौवों के पड़ोस में चिड़िया ने अपने खेत में लीची के 2 पेड़ लगाए हुए थे। चिड़िया की लीची पककर तैयार थी। मम्मा, हमारी लीची का फल तो तैयार है, अब इसे तोड़ेंगे कब? बेटी, बस 1-2 दिनों में हम अपना लीची का फल तोड़कर बेच देंगे। एक शाम मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर में थी कि एक चोरनी कौवी जिसका नाम गोरी कौवी था चिड़िया के लीची के पेड़ पर आकर बैठ जाती है। वो चिड़िया तो घर में होगी, आज तो मैं चिड़िया की सारी पकी पकी लीची तोड़ लूंगी। ऐसे सोचते हुए गोरी कौवी चिड़िया के लीची के फल तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी में रखने लगती है। दूर से ही चिड़िया पत्तों को हिलता हुआ देख लेती है। गुड़िया बेटी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लीची के पेड़ पर कोई है। मैं अभी देख कर आती हूँ। मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती है। बेशरम काली कौवी, चल चल निकल यहाँ से। मैं तो 1-2 लीची खाने आई थी। टोकरी भर ली है और बोल रही हो कि 1-2 लीची खाने आई है। अगर दोबारा मैंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो डंडे से मारूंगी। मैं सबको बताऊंगी कि तुम चोरनी हो, जंगल की सबसे बड़ी चोरनी। चिड़िया चिड़िया, शोर तो ना मचाओ, मैं तो वैसे भी जाने वाली थी। गोरी जाने लगती है। रखो रखो, ये टोकरी यहाँ रखो, 2-4 लीची लो और भागो यहाँ से। गौरी टोकरी रखकर वहाँ से चली जाती है। छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं उस छोटी चिड़िया को। इतनी बेइज्जती तो आज तक मेरी किसी ने नहीं की जितनी उस छोटी चिड़िया ने कर दी। कालू कौवा भी घर आ जाता है। क्या बुड़बड़ा रही हो? बहुत गुस्से में लग रही हो। उस छोटी सी कमजोर चिड़िया ने आज मुझे बड़ी बड़ी बातें सुनाई है। 2 लीची क्या तोड़ ली मैंने, उसने तो शोर ही मचा दिया। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी के आगे जुबान चलाए। मैं देख लूंगा उसे। मेरा कालू, मेरा सुंदर पति। कालू जी, मजा तो तब है उस चिड़िया की सारी लीची खराब हो और वो पेड़ के नीचे बैठकर रोए। वो रोएगी, वो जरूर रोएगी। कालू भैया, कालू भैया, मेरी लीची खराब हो गई। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे ऐसे रोएगी वो। दूसरे दिन कालू कौवा सीधा अपने नए दोस्त गरजू बादल के पास जाता है। गरजू यार, आज मुझे कोई काम है तुमसे। बताओ बताओ, मेरे जैसे मेरे आलसी दोस्त, बताओ। मेरे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है, उसे थोड़ा तंग करना है। उसके लीची के पेड़ों पर इतनी बरसात करनी है कि सारी लीची के फल बारिश के पानी में बह जाएं। बरसात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर अपने आलसी दोस्त के लिए मैं कुछ करूँगा। मैं ऐसी बरसात करूँगा कि वो चिड़िया रोएगी। तुम यहाँ रुको, मैं सागर से पानी पीकर अभी आता हूँ। गरजू सागर पर जाता है। क्या बात है, आज मेरा बेटा बहुत पानी पी रहा है।
मम्मा, मैदान में कुछ फूल सूख रहे हैं। मैंने सोचा उन पर बरसात कर देता हूँ। अगर मैंने वहाँ बरसात ना की तो वो फूल सूख जाएंगे। गरजू बादल अपनी मम्मा से झूठ बोलता है। जी भरकर पानी पीने के बाद गरजू बादल चला जाता है। आज गरजू कहाँ गया है? आज मेरा बेटा एक अच्छा काम करने गया है। मेरा बेटा मैदान में फूलों पर बरसात करने गया है। मगर मैदान में तो फूल नहीं है। होंगे, आपने देखे नहीं होंगे। गरजू बादल कालू कौवे के साथ जाता है और चिड़िया के लीची के पेड़ों पर बरसात करने लगता है। गरजू बादल गरजता और बरसता। गोरी कौवी और कालू कौवा थोड़ी दूर बैठे चिड़िया के लीची के पेड़ों पर बरसात होती देखकर बहुत खुश थे। गुड़िया बेटी, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे फल पककर तैयार थे। अगर बरसात ऐसे ही होती रही तो हमारे फल गिर जाएंगे। मगर मम्मा, बादल अंकल ने तो कहा था कि वो अभी कुछ दिन बाद बरसात करने आएंगे। फिर ये बादल कहाँ से आ गया? बेटी, शायद ये बादल रास्ता भूलकर इस दिशा में आ गया होगा। चिड़िया के पेड़ों से आधे फल गिर जाते हैं। गरजू बादल बरसात करके थक जाता है और वापस अपने घर सागर पर चला जाता है। गरजू बेटा, वो फूल तो बहुत खुश हुए होंगे। हाँ मम्मा, वो फूल इतने खुश हुए कि मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। कालू, एक बार कल भी अपने दोस्त को ले आना, फिर देखना ये चिड़िया बहुत रोएगी। उधर चिड़िया अपने गिरे हुए लीची के फल इकट्ठे कर रही थी। बेटी गुड़िया, आप ये फल लेकर घर जाओ और मैं सागर पर जाती हूँ और बादल चाचा से पूछ कर आती हूँ कि दोबारा बरसात कब होगी। चिड़िया सागर की तरफ जाती है। तुम यहाँ? क्या तुम यहाँ से आए थे? चिड़िया को देखकर गरजू बादल अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। चिड़िया, तुम गरजू को कैसे जानती हो? गरजू तो अभी तक बरसात करने एक बार भी नहीं गया। चाचा जी, इस बादल ने मेरे सारे लीची के फल खराब कर दिए। मैं समझी कि कोई बादल रास्ता भूल कर आ गया होगा। बेटा गरजू, पके हुए फलों पर बरसात करने का किसने कहा था तुम्हें? गरजू खामोश रहता है। चिड़िया रोने लग जाती है। मेरा बहुत नुकसान किया है तुम्हारे इस शरारती बेटे ने। अब इसे आप समझाएं, कुछ दिनों तक दोबारा मेरे लीची के पेड़ों पर बरसात न करे। चिड़िया चली जाती है। मम्मा, मुझे उस कौवे ने कहा था चिड़िया को थोड़ा तंग करने को। आज से तुम हमारे साथ ही बरसात करने जाओगे। चलो बेटा, आज देखना कि आपको कितना मजा आता है। यहाँ हमारी जरूरत है, हम वहाँ जाएंगे। फिर मम्मा बादल और पापा बादल अपने बेटे गरजू को साथ लेकर सूखे जंगल में जाते हैं। यहाँ पक्षी प्यासे थे, नदियाँ सूखी हुई थीं, पेड़ और फूल सूख रहे थे। बादलों का परिवार वहाँ जाकर बरसात करता है। थोड़ी ही देर में नदी नाले सब भर जाते हैं। पक्षी और पेड़ पौधे सब खुश हो जाते हैं। छोटा गुलाब का फूल बादलों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और खुशी से झूम रहा था, मानो वो बादलों का शुक्रिया अदा कर रहा है। मम्मा पापा, सच कहा आपने। यहाँ हमारी ज़रूरत थी। जो खुशी मुझे आज मिली है वो पहले कभी नहीं मिली। शाम के बाद कौवा भी अपने दोस्त गरजू को लेने आ जाता है। गरजू गरजू, चले आज फिर चिड़िया को तंग करते हैं। नहीं कौवे, मेरी और तुम्हारी दोस्ती ख़त्म हुई। तुम मुझे बुरे काम सिखाते हो और मुझे ऐसे दोस्त की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन चिड़िया भी अपने लीची के सारे फल तोड़ लेती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारती है। बादलों का वो परिवार अब बहुत खुश था। मगर कौवा और कौवी तो हर समय किसी न किसी से जलते ही रहते थे।